वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के एपिसोड 6 और 7 का। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में अब तक। तो अब तक कहानी में इनका जहाज बनकर तैयार हो चुका है और ये बढ़ रहा है उस ट्रेजर आइलैंड की ओर जहाँ बहुत साल पहले क्रैश हुआ था एक स्पेसक्राफ्ट, जो जगह इनके लिए चांस बनेगी अनलिमिटेड रिवाइवल फ्लूइड बनाने की, जिसके लिए एक ट्रेजर बॉक्स मिलेगा उस ट्रेजर आइलैंड पर। जिसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 3700 साल पहले की कहानी में, जहाँ उन लोगों ने अपने पास बचे कुछ चीज़ों को संभाल कर रख दिया जो वैसे किसी काम की नहीं थी उनकी, पर शायद आगे तक किसी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, जिस वजह से उन्होंने 100 कहानियाँ बनाई और जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज़ को फैलाते गए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई साइंस गीक हुआ तो इन चीज़ों को काम में लेकर शायद कुछ कर सके। और जिसके बाद 3700 सालों के बाद सेकू जाता वही 100 कहानियाँ सुनने, जो पासन हुई है रूरी के पास। जिससे पहले पूछ लेते रूरी की क्या तुम तैयार हो 100 कहानियाँ सुनने के लिए, जिस सबके साथ रात से सुबह हो चुकी होती है और उस समय तक सिर्फ 8 कहानियाँ ही पूरी हो पाई हैं। तो जहाँ सेकू जानना चाहता है रूरी से ओर्स के बारे में, तो इन ओर्स को लेकर कहानी बनाई थी सेकू के डैड ने, जिन्होंने सोचा अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ पत्थर जमा करने में तो शायद उसके काम आ सके, क्योंकि गांव में मौजूद सभी का नाम उन्हीं और से रिलेटेड लगता है। तो जहाँ कुछ जेम्स के बारे में बताना शुरू करती है और कुछ मेटल जैसे गोल्ड के बारे में बताना शुरू करती है और डायमंड के बारे में बताती है, जहाँ पर पूछ लेता सेकू उससे प्लेटिनम के बारे में, जो वैसे काफ़ी रेयर होता है, जो सोने से भी ज़्यादा रेयर होता है और जिसका इस्तेमाल एज अ कैटलिस्ट भी किया जा सकता है, जिससे आप बना सकते हैं अनलिमिटेड नाइट्रिक एसिड या दूसरी भाषा में रिवाइवल फ्लूइड। तो उससे हो सकने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझाता है गेन, जहाँ पे अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग ज़्यादा तरह की चीज़ें चाहेंगे और दोबारा सुखासा या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकते हैं जहाँ पे वो चाहेंगे कि किसको बचाना चाहिए या किसको नहीं बचाना चाहिए। पर अगर प्लेटिनम हुआ तो ये अनलिमिटेड नाइट्रिक एसिड बनाकर अनलिमिटेड लोगों को बचा सकते हैं। पर इतने सालों के बाद वो ट्रेजर बॉक्स शायद नहीं बच पाया होगा, क्योंकि कई साल हो गए हमें, लेकिन वो रखा गया सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल में जो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को भी रोक सकता है, जिसका मतलब हमारे सारा आइटम काफ़ी हद तक सेफ है, क्योंकि वो ट्रेजर बॉक्स है सोयूज नाम का स्पेसक्राफ्ट। बस उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 1000 साल बीत चुके हैं और वो कहीं भी हो सकता है। तो इनकी बातें सुन के वहाँ मौजूद एक शख्स कुछ बताना चाहता है इनको, जिसको ये लोग नहीं पहचानते और हमने भी उसको पहली बार देखा अब तक। तो जिसका नाम है नो नेम, या फिर इसने किसी को अपना नाम बताया नहीं, क्योंकि ये इशिगामी विलेज का बंदा नहीं है, ये है ट्रेजर आइलैंड का बंदा, जिसको अपने बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। पर एक दिन ये तैरते हुए समुद्र में से किनारे पे आता है, जहाँ इसको एक औरत अडॉप्ट कर लेती है और इसका रियल नेम होता है सोयूज। तो ये इनकी मदद कर सकता है उस आइलैंड तक जाने के लिए। तो जिसका मतलब साफ है कि वो आइलैंड रहने लायक तो बिल्कुल है। तो हो सकता है वहाँ कुछ और सर्वाइवर्स भी हों जो उस आइलैंड में फंसे हुए हों, जो इशिगामी गाँव के दूर के रिश्तेदार हैं। तो बहुत साल पहले जब स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ इनका इस जगह, तो समय के साथ साथ इनका वंश आगे बढ़ा, जहाँ कई लोग वहाँ से बाहर निकले जो शायद जापान की तरफ जाना चाहते थे। पर इतने सारे लोगों का उस समय जापान जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है कुछ लोगों का समूह सही सलामत पहुंच गया हो वहाँ से जापान तक, जिस समय कोई भी प्रॉब्लम उन्हें ना मिली हो समुद्र के अंदर, जैसे वेदर ख़राब ना हुआ हो और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ना हुई हो। पर सच ये भी कि सब लोग वहाँ से नहीं निकले होंगे, कुछ लोग वहाँ रुके भी होंगे। तो हो सकता है वो होंगे वहाँ के अभी करंट के रहने वाले लोग। तो उम्मीद है वो लोग फ्रेंडली हो, अगर नहीं हुए तो मेंटलिस्ट काम आएगा। पर क्या होगा अगर वो लोग वाई मैन हो, जिस सबको सोच के सब काफ़ी घबरा जाते हैं और सोई से सवाल जवाब करना शुरू करते थे कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें। पर शुक्र है तुमने कुछ तो बताया। पर उस सब के अलावा सवाल ये है कि उन लोगों के ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो सिग्नल भेज सकती है वहाँ से। पर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हुई उनके पास तो हो सकता है हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिले जल्दी से फ्यूचर को बिल्ड करने में। तो जहाँ सोयूज भी जानना चाहते थे कि कौन है वो, अगर वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता तो कहाँ से बिलोंग करता है वो। और उसने कई बार कोशिश भी की समुद्र में जाने की, लेकिन मौसम के ख़राब होने की वजह से वो नहीं कर पाया वैसा। पर वो फिर भी जानना चाहता है, पता नहीं क्यों वो जानना चाहता है। तो जी हाँ, तो वो ऐसा साइंस किंगडम का जिसके लिए वो जानना चाहता है, और साइंस का बेसिक रूल है क्यूरियोसिटी, और वो भी साइंस किंगडम का हिस्सा है। तो उसने कई बार ट्राई किया लेकिन वो नाकामयाब हुआ। तो इस बार इस शिप के साथ वो पहुंच जाएगा वहाँ ज़रूर। तो कितने दिन और लगने वाले इनको वहाँ पहुँचने में? सिर्फ 2 घंटे और। तो ये शिप कैसे बनी होंगी जिस बारे में जानना चाहते हैं यूजरा। जो बात इनके कानों तक पहुंच जाती और इन्होंने शिप बिल्ड किया तो ये बता कर रहेंगे, जिसके लिए वार्न कर चुके थे कुहाको और दूसरी लड़की। पर यूजरा को इस चीज़ की आदत है, जहाँ वो 5-5 घंटे के लेक्चर ले चुके रॉकेट के बारे में सेकू की। तो चलिए चलते हैं जहाज के टूर पे। तो ये है सीढ़ियाँ। तो यहाँ हमने देखा जेल और साथ में सोने की जगह और ग्रीन हाउस भी, जीपीएस एंटीना जो आगे पीछे का हाल बताते हैं। वहीं से आगे हम देखते हैं ब्रिज और बड़े बड़े शीशे इस जहाज के, ताकि कोई इमरजेंसी हो या फिर एक्सीडेंट हो तो लोग इससे निकल सके। और इंजन रूम भी, और साथ ही शिप के अंदर पड़ा हुआ एक पोर्टेबल लैब,
तो पानी, तेल और पूरा एक्सरे देख पाते हैं हम इस जहाज का। तो हाँ, समुद्र में जाने के बाद होती है सी सिकनेस, जहाँ पर पानी के डोलते बहाव की वजह से कुछ लोगों का पेट डोल जाता है और उन्हें उल्टी भी आ सकती है, जिसके लिए इस्तेमाल होता है स्कोपोलामाइन, जो ट्रिक कर देती है आपके ऑटोनॉमिक नर्व को, जिसकी वजह से आपको उल्टी नहीं आएगी। तो जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे फूल डेविल्स ट्रम्पेट, जो एक मेडिसिन फूल नहीं है, वो एक जहरीला फूल होता है, पर उसके कुछ हिस्सों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जिससे बड़ा संभाल के बनाया जाता है मेडिसिन डोज। अगर डोज ज्यादा हुई तो आप मर भी सकते होंगे, पर इस तरह से इनको मिलती है आज़ादी इनके उल्टी से। पर फिर भी सवाल ये होता है कि क्या ये जहाज तूफान का सामना कर सकती है? तो कुछ लोगों को लगता है बड़े आराम से, लेकिन सच ये नहीं है। जहाज भी डूबते तूफान में, पर इनका कप्तान काफ़ी चिल होता है इस चीज़ को लेके, तो मे भी ये संभाल लेंगे इस तूफान का, जो जहाज को काफ़ी ज़्यादा हिला रही होती है। पर उस समय अपॉर्चुनिटी देखते हुए सामने आता है कुछ उनसे बात करता है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठा के इन्फॉर्मेशन जमा करनी चाहिए उस आइलैंड के लोगों के बारे में, क्या वो फ्रेंडली है या नहीं। तो जिसके लिए जीपीएस, दूरबीन और सब तरह के आइटम का इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को जानने के लिए। और खैर उस जगह को जान के पहचान पाता है सोयूज की ये वही जगह है जहाँ उसका जन्म हुआ था। तो जो मोमेंट इन सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अब कहानी में आगे सब तरफ निगरानी रखी जाती है, लेकिन इस मौसम के ख़राब होने के चलते रडार कुछ डिटेक्ट नहीं करते। पर ये लोग आगे जा रहे होते हैं और इस मौके पे इन्हें आगे बढ़ना होता है और सब जोश से भरे होते हैं। लेकिन तभी रडार पे कुछ सिग्नल दिखते हैं जो शायद नीचे की जगह को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। पर इस सब के साथ ही ये लोग पहुंच चुके होते हैं साइलेंट पर इन्हें यहाँ जाके लोगों से बात करने के लिए एक छोटी सी टीम चाहिए होगी, जिसमें ज़्यादा लोग ना और लोग घबराए नहीं कि लोग जंग करने आए या फिर ऐसा ही कुछ, जिसके लिए चुना जाता है सेकू को, सोयूज को, क्योंकि वो एक लोकल है और लोगों को शायद जानता होगा यहाँ के, तेज निगरानी के लिए कोहाकू, और गेन द मेंटलिस्ट, मतलब उनसे बातचीत करने के लिए, अपनी चालाकी दिखाने के लिए जरूरत पड़ सकती है गेन की। वैसे नहीं, यूको की जरूरत भी थी क्योंकि उसके कान काफी तेज है, पर वो काम कर रहा रेडार पर जिसने कुछ डिटेक्ट किया समुद्र के नीचे से। और वैसे साथ ही ये बच्चा भी यहाँ आ गया जिसको कि वापस भेजने की बात करता है रियोशी, जो शायद नहीं चाहता कि किसी बच्चे की जान इस खतरनाक मिशन में खर्च हो जाए। तो वैसे यूक्यू को मिलते कुछ सिग्नल समुद्र के तल से, जिसके लिए वो बात करता है कि कोई जाके देख सकता समुद्र के तल पे, जहाँ पर कूद पड़ता है। उसको सुनते ही गिन रोता कि उसको झाड़ू पोछा ना करना पड़े और देखता है अंदर जाके कि समुद्र की गहराइयों में भी कई लोगों के पुतले हैं, जो सुनते काफी हैरान होता है यूक्यो। तो चिंता वाली बात यह है कि जिस समय वो बीम आई थी उस समय साइलेंट पर कोई नहीं रहता था, और इस पर लोग तभी रहे जब उनका स्पेस क्राफ्ट यहाँ लैंड हुआ, जिसका मतलब ये पत्थर बने लोग उसके बाद के, मतलब दोबारा किसी ने उस बीम का इस्तेमाल किया इनके ऊपर। लेकिन तभी रियोशी को कुछ दिखता है और अगले पल हम पहुंचते सेकू और उनकी टीम की ओर, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां अगेन कॉल ट्राई करता है उन लोगों को, लेकिन कॉल लग नहीं पा रही होती। जिस बीच कुछ देखता है सोयूज, जिसको देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो एक खौफनाक मंजर होता है क्योंकि यहाँ सभी लोग दोबारा पत्थर बन चुके होते हैं। तो जहाँ रियोशी की वजह से वो बच्चा बच जाता है, जिसको उसने लात मार के जहाज से नीचे गिरा दिया था ताकि वो बच सके। तो गेन और सोयूज के अलावा शायद ये बात किसी को नहीं पता, जहाँ पे को भागते हुए जाते हैं जिसे कुछ दिखा होता है, जो होता है कुछ शैल जो समुद्र किनारे पाए जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पे कैसे आई है, तो कोई इनको यहाँ तक लेके आया, मतलब यहाँ लोग रहते हैं। तो गैन और सोयूज वापस इनकी तरफ आते हैं, जो बताते हैं उस जहाज का हाल, जिसको सुनकर कोहाको खुद को रोक नहीं पाती और भाग के जाने वाली होती है जहाज की ओर, जो जानता था गैन होने वाला है, जिस वजह से उसने उसके पैर में रस्सी बांध दी होती है, क्योंकि ये चारों ही बचे हुए हैं और दोबारा वहां जाके ये लोग पत्थर बन जाएंगे, तो उन्हें बचाएगा कौन। तो अहम काम है ढूंढना प्लेटिनम, ताकि दोबारा सबको रेस्क्यू किया जा सके। और तभी सोयूज को याद आता है कि जब वो बच्चा था तो कई सारे लोगों पर वही पत्थर बनाने वाली बीम का इस्तेमाल हुआ था, जब वो लोग इस आइलैंड को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरह से याद नहीं है सोयूज को, जैसे बस हल्का सा भनक लगा जब उसने देखा इन लोगों को ऐसे पत्थर बनते हुए। और सोयूज की बात से काफी तक क्लियर है कि यहाँ जो लोग हैं वो दुश्मन है, जो साइंस किंगडम के लोगों को पत्थर बना रहे हैं। तो जो ये शीशा कलेक्ट करने गया था उसको ढूंढना ज्यादा आसान होगा, भले वो दुश्मन हो या दोस्त पता नहीं, पर सबको ढूंढने से बढ़िया है उसको ढूंढ के समझो कि क्या है वो। तो वैसे वहीं एक मक्खी देखते सी शैल के पास, जो मरी हुई सी शैल होती है, जहाँ मक्खियां 16 किलोमीटर दूर से ही भाप सकती है कि कोई मरा हुआ या फिर टट्टी है कहाँ पर, जिसका मतलब साफ है कि जिस बंदे ने शैल फेंका है उसने लगभग 20 मिनट पहले ही शैल फेंका होगा। तो कौन है वो और कहाँ गया होगा, इस चीज को लेकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है इस शैल के ऊपर। तो जिसके लिए पहले ये लोग बॉयल करते हैं सी शैल को भाप में और उसके बाद छोड़ते हैं ब्लैक लाइट। ब्लैक लाइट मतलब डार्क यूवी लाइट होती है, जिसके बाद साफ साफ दिखते हैं फिंगरप्रिंट्स उस शख्स के जिसने शी शैल को छुआ है, जिससे ये अंदाजा लगता है कि वो एक फीमेल है। और उसकी कदकाठी के बारे में जहाँ आगे इन्वेस्टिगेट करता है गैन कि एक लड़की जो समुद्र से उठा रही है सी शैल, तो वो एक लड़की होगी, कोई आंटी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र कम होनी चाहिए, जो उठाने के बाद रास्ते में छाटती है कि कौन सा शीशल कहाँ जाएंगे, और शायद इस चक्कर में वो शॉर्टकट भी ले सकती है और झाड़ियों में से जा सकती है, जिसकी वजह से उसके हाइट के हिसाब से झाड़ी की टहनी टूटी हुई दिखती है, जिसका मतलब वो यहाँ से गई होगी, और इस चीज़ का अंदाजा साफ साफ इन्हें लग जाता है। और जिसको क्लियर करते हुए मिलते हैं उस लड़की के बाल, तो जिस बाल के सैंपल को लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काफ़ी तेज़ घुमाते हैं और उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग करके उसके धूल में देखती है उन्हें कुछ पोलन जो होते लिली की पोलन, जिसका मतलब लिली
समुद्र किनारे नहीं उगता, वो कहीं ऊपर पहाड़ियों में ही रहती होगी, तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए। तो काफी हद तक साइंस ने इनका काफी सारा काम आसान कर दिया। जिस तरह बढ़ती है कोहाको और वहां दिखते एक लड़के जिसकी टोकरी में बहुत सारे सी शैल। तो क्या इसी ने सभी लोगों का पत्थर में बदल दिया, और क्या ये भी एक दुश्मन है? तो जहाँ एक जवान लड़की निकलती है और इनकी प्लानिंग शुरू होती है उसे दोस्ती करने को लेकर और उसके बारे में और जानने को लेकर, जहाँ उसको अपनी टीम में मिलाकर रहेंगे, जिससे मदद लेके वो लोग ढूंढ पाएंगे प्लेटिनम को और अपने दोस्तों को दोबारा रिवाइव कर पाएंगे। तो जिसके सामने मेंटलिस्ट अपनी स्किल दिखाने जा ही रहा होता है कि तभी 3 लौंडे वहां पहुंचते हैं चमत्कारी तरीके से फूल लेकर उस लौंडिया के लिए, जिन सभी की स्किल काफी तक रिमार्केबल है एक मर्द के तौर पर। तो इन्हें क्या करना चाहिए? ये लोग शुरू करते उसको ऑब्जर्व करना, जहाँ लड़की कहती है तुम सबने मुझे प्रपोज किया, मुझ जैसी को? क्या मतलब तुम जैसी को? तुम सबसे खूबसूरत हो। और तभी ये उसमें से एक शीशैल में से अपने पानी निकाल के आंसू बनाती है और फिर रोना शुरू करती है। पर मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती। कल इनर प्लेस में मास्टर चुनेंगे मुझे अपनी वाइफ के तौर पर, या फिर उसके लिए कंपटीशन होने वाला है, और तुम सभी जानते हो कि क्या होता है जो उनके खिलाफ जाता है, जो ये सभी जानते हैं। और आखिरी दिन में अपना लक आजमाने आते हैं ये लोग, ताकि जो भी हो इन्हें क्लियर पता चल जाए। और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। तो झांसी को खुश है कि हमने अच्छा किया इस लड़की का पीछा करके, जहाँ हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ इस लड़की और इनके दुश्मन सेम है। तो जिससे हमें काफी तक इन्फॉर्मेशन लेकर ट्रेजर के बॉक्स को ढूंढना है, जिसके लिए हमें से काफी अलग तरह से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और बातचीत करनी पड़ेगी, जैसा ज्ञान कह रहा होता है। लेकिन जाता सीधा डायरेक्ट सेंको और से बात करना शुरू कर देता है। तो जहाँ लड़की ने इन्हें कभी नहीं देखा, जब पूछते तुम लोग कौन हो, क्या तुम मुझे मास्टर के पास ले जाने आए हो? तो क्या मास्टर के बारे में जानता है या सोयूज? वो नहीं जानता। और तभी ये भागते हुए जाती है और सोयूज के गले लग जाती है, जहाँ से लगता है कि वही मास्टर है, और उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से बत्ती गुल हो जाती है सोयूज की। तो इसका ऐसा करने के पीछे कारण था कि सोयूज काफी तक फेमिलियर लग रहा था साइलेंट से, तो उसे लगा वो मास्टर हो सकता है। पर बाकी 3 कहाँ से है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो जिस बारे में कोहाको बताती है कि ये हमारा लीडर है, और इशारा करते सेको के ऊपर, जिससे दोबारा के लिए लग जाते कि तुम मास्टर हो मास्टर। जो सेको के बारे में कुछ तारीफ नहीं कर पाती और आखिर में कुछ ना कुछ टाल टूल के तारीफ करती है, पर उसको उसकी तारीफ से मतलब नहीं है। और वो हाँ करके इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है ट्रेजर चेस्ट की ओर, जहाँ पहली बार उसकी ज़िंदगी में किसी ने इसकी खूबसूरती के आगे घुटने नहीं टिकाए। तो इस तरह की टेक्निक सेको के आगे काम नहीं आती, जहाँ ज्ञान कहता है शायद मुझ पे आ सकती है और मैं हूँ मास्टर, जहाँ से गले लगने वाली होती है, लेकिन खुद को वो रोक लेती है क्योंकि 2 बार लगातार उसका कट चुका है अभी। तो वो नहीं समझ पाते कि लोग किस गांव से। पर तभी से गांव में कुछ लोग हंगामा करना शुरू करते हैं, मास्टर से लड़ने जा रहे होते हैं, जिसको सुनती है ये और गांव की तरफ भागती है, जहाँ शेख और बाकी लोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। पर जिन सबको रोकना होगा, जैसा सुन के इस लड़की के मुंह से ये लोग शुरू करते निकालना अपना गैस, और इस गैस से इन सबको आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और ये है काला जादू, मतलब ये किसी तरह का टीयर गैस नहीं है, जिस बारे में ये नहीं जानती, और इसे लगता है कि ये लोग काफी कमाल के हो सकते हैं और इनका साथ मुझे शायद देना चाहिए। और इन्हें बताते हैं कि वो जानती है उस बीम के बारे में जिससे लोग पत्थर बन जाते हैं, जिसी के लिए इनर प्लेस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, जिसके बाद वो अंदर जाके मास्टर को हराएगी और सबको बचाएगी, जिस कारण से अपने को खूबसूरत बनाए रखती थी ताकि सेलेक्टर की नजर पड़े उस पर और उसको लोग सेलेक्ट कर ले। तो इसको भी इनकी हेल्प चाहिए। तो अभी यहाँ इनके पास मिल चुकी है आइलैंड की सबसे खूबसूरत लड़की एमरिलिस, जो उनके साथ जुड़ चुकी है। तो अब जानेंगे आगे कि इनका ये यूनियन कहाँ तक काम आता है और कैसे लोग बचा पाते हैं अपने दोस्तों को जो पत्थर बन चुके हैं, और इस गांव वाले लोगों को जो कि उन पत्थर बनाने वालों से परेशान है, जिस सब के लिए काफ़ी लंबा सफ़र और तय करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।